हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हैं सुनो चंदा एपिसोड 25 का पार्ट 2। पार्ट 1 बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब चलो फाइनली एक जो घड़ी है वो पास आ रही है उनकी रुखसती की। अब दोनों में थोड़ी छोटी मोटी नोकझोंक चल रही है और दोनों ने ही कन्फेस कर लिया है कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो वो सब जो चीजें हैं ना बहुत प्यारी लग रही हैं। अब बस जिया, जैसे जिया को आज शायद लड़के वाले देखने आने वाले हैं आज वाले पार्ट के अंदर, तो मैं वो सीन देखना चाहती हूँ कि वो इस चीज को ये कैसे टैकल करेंगे। चलिए पहले वीडियो देखते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे। आज का पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अरसल को तो ये मालूम चल चुका है कि जिया भी उससे प्यार करती है, लेकिन जिया अभी उसके सामने कन्फेस नहीं कर रही। लेकिन आई एम श्योर अरसल जिस तरीके से उसे पंप दे रहा है ना कि भाई बस थोड़े से दिन रह गए और हम दोनों अलग हो जाएंगे, और वो इतनी हंसी में ये सब चीजें बोल रहा है कि भाई हम अलग होने वाले, तू देख ले, तू जल्दी डिसीजन ले ले। तो उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड में या नेक्स्ट एपिसोड में वो अरसल को कन्फेस कर ही देगी। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड के पार्ट 2 को। भाईजान आपके साथ मसला क्या है? पूरे खानदान के अंदर आपने हमारे झंडे लगवा दिए। तो अच्छा बात है, चारों तरफ से ठंडा ठंडा हवा आएगा। वैसे भी कराची में आजकल गर्मी बहुत है। हमको इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चौरन भाई आप ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती मैंने क्या किया है? ज्यादती हम कर रहे हैं? वो ज्यादती तो तुमने किया है बिलोजी के साथ, बिलोजी के साथ, इंटेलिजेंट औरत के साथ। कल को तुम्हारा बच्चा भी ऐसा करते तो हम क्या करेंगे? वाओ, लो जी इथे बिल्लो दा नवा कट्टा खोल के बह गए हुन तुसी। अपनी बेटी के बारे में सोचें। इतने कार्ड छप के आए, वो पूरे खानदान में बांटे। तुम ऐसा करो, उन कार्ड को आग में जला डालो। जब तक तुम ये घर या फैक्ट्री हमारी बच्ची के नाम नहीं करेगा, हम अपनी बच्ची का शादी तुम्हारे बच्चे। ठीक है, मेहरबानी जरा रास्ता दो भाई। गुड बाय। क्या एटीट्यूड है यार इनका। मुझे नहीं पता इनको क्या हो गया है। कभी इतने जिद्दी नहीं थे। बीजान का चढ़ाया हुआ रंग इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। उनकी अगलौती पोती ने उनको कुछ बोल के जो पिला दिया, इसलिए तुम लोग अपनी ये पोती नवासी के चक्कर छोड़ो और खान साहब को अकल दिलाओ, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। खान साहब को नहीं कोई अक्ल दे सकता। अखरोट है इनका दिमाग। मैंने तो सीधा सीधा अपना बोरिया बिस्ता बांधना और टिंडो आदम चले जाना अपनी पुप्पी के कार। तुम अपनी बुप्पी के पास चली जाना और यहाँ जो उनकी मिन्नतें हम करने लगेंगे। खुदा के लिए तुम दोनों तो लड़ना छोड़ो। मैं एक और दफा जलाल से बात करके देखती हूँ। ये क्या कह दिया आलिया तुमने? हाँ हाँ हाँ, बस फैसला हो गया। नजाकत साहब खुद आएंगे तुम्हें और साथ को पिक करने। ठीक है ठीक है, फिर तुम इस बार तो कोई चांस ही नहीं है। मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ, ये गड्डियां ठीक से रखो। और ये कितनी सही रखो। कभी कभी तो ऐसा लगता है नेमा बिल्कुल प्यार ही नहीं करती है जिया के साथ। जिया को सौतेली माँ की तरह बिल्कुल। सुना है भाई ससुराल वाले आ रहे हैं। क्या बात है? डीजे कह रहा था लड़का बड़ा हैंडसम है, बड़ा सूट करेगा तुम्हारे साथ। गुड डिसीजन, बहुत अच्छा फैसला। जिया। हाँ मियाँ, नोटिस का जवाब नहीं दिया अभी तक। कौन सा नोटिस चाचा? जितनी उम्र है ना उतनी बात किया करो मुझसे। काश आप भी इस बात पे थोड़ा गौर कर ले। बकवास नहीं करो मुझसे। नजाकत क्या तुम हर वक्त बच्चे के साथ झगड़ा करते रहते हो? कभी फैक्ट्री में भी जाकर झांक के देख लिया करो क्या हो रहा है वहाँ। कर लूंगा भाई, पहले मेरा हिस्सा अलग करें आप। ऐसा करो उस हिस्से के लिए भी अलग से केस कर दो। ये धमकी जाकर भाई बीजान को देना मुझे नहीं है। डरता पड़ता नहीं हूं मैं, अपना हक लेना जानता हूं मैं। ये कैसी बातें करने लगे हैं मत नजाकत। मुझे। ये नेमा ने सही में कोई दवाई खिला दी लगता है इसको। हाँ जबान तो निकल आई है। कमाल ही है बस। उदास क्यों है मेरी चंदा? चंदा शाम में आ रहे हैं वो लोग। कौन लोग? रिश्ते वाले। जिया बेटा, मेरी एक बात मानोगी? क्या? यही कि तुम और अरसल अपने दिल की बात अपने वालिदैन को बता क्यों नहीं देते? हाँ सही। कौन सी बात? अरे बेटा,
सब जानती हूँ मैं तुम कितने पानी में हो और क्या चल रहा है तुम्हारे दिमागों में। बीजान, ये चचा को तो समझाएं। उर्दू में, अंग्रेजी में या फारसी में? अरे यहाँ पर तो बड़े छोटों की अकलें सब बराबर हो गई हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बीजान। धमकियां देते फिर रहे हैं कोर्ट जाने की, कभी तलाक के लिए तो कभी जायदाद के हिस्से के लिए। क्या जायदाद में हिस्सा? हाँ, अभी भड़के मारता है। नजाकत अली के दिमाग पर तो नजला जम गया है। जम गया है सच क्या? में। इसको ले जाओ कोर्ट और वापस ले लो अपना केस। क्या हो गया बीजान? अब्बा जी मुझे मार देंगे, कत्ल कर देंगे मेरा। तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। अपनी बेटे और के लिए बीजान, जो ऐसा। आलिया आंटी आने वाली है शाम में, उसका क्या होगा? अरे बाहर में जाए आलिया, तुम्हारा उससे क्या लेना देना। मैं कह रही हूँ ना, तुम जाओ, मैं इन लोगों को अपने तरीके से संभाल लूंगी। चलो जाओ, शाबाश। बहुत ही इजी लेना शुरू कर दिया इन्होंने मुझे। संभाल लूंगी। चलो जाओ, दोनों के शाबाश। साथ भेज रही। जाओ बेटा, चलो जाओ। बेटा। चलो बेटा, नोटिस वापस लेके आओ अपना। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नूर है शक्ल पे। बिल्कुल पाकीज़ा का फिल्म का हीरोइन लगता है। कुर्बान। वैसे ना बिल्लो का बहुत बड़ा रोल रहेगा अगर अरसल और जिया मिलते हैं तो। जिंदगी हाँ आपके कदमों में गुजारना मर्जी तुम्हारी। फिलहाल तो ना आप मुझे अलकरम का ये खूबसूरत जोड़ा दे दें, बाद में हम सारी बातें करेंगे। वे कुर्बान, ये चौड़ा चप पहन कर अलखरम का इन खवातीन के सामने आएगा, वो ये जल भुन कर मर जाएगा। ऐसा पोपट लगेगा आगे जाना। कमाल। खुदा की कसम। जलाल भाईजान कुछ शर्म कर लो। और एक आपकी कुड़ी भी है जवान, जिसकी तारीख खैर से पक्की हो चुकी है। हमारी तरफ से पहले भी इनकार था और आज भी हम डंके की चोट पर ऐलान करते हैं कि ये शादी कैंसल। क्यों? लगता तो मुझे कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये शाहाना भी खुला खुला बोलती है। अल्लाह पाक की तरफ से जो भी कुछ फैसला ज्यादा ही। होगा अच्छा और सही होगा, आपको मंजूर है। क्यों बिल्लो जी? ना बिल्लो जी आपकी फूफी की बेटी लगती है, जो हर चीज में इसको विचकार घसीट लेते हैं। अरे रहने दे जलाल जी, यहाँ तो लोगों के ना खून ही सफेद हो गए। बिल्लो जी आपकी वजह से छोड़ा हूँ, वरना जलाल खान अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता। दुश्मन के नहीं छोड़ेगा। दासनी है मैं जाके मसूमान हूँ। हाँ। तो जाकर बताओ किसको परवाह। नीचे आओ, इफ्तारी की तैयारी करनी है। जिया जिया है। हो सकता है उमा के घर दोबारा चली गई हो। उमा के घर। नखरे तो देखो। हाँ नखरे तो देखो। फिलाची, आपके लिए इफ्तारी पे क्या क्या सामान लाना? गरम गरम जलेबियां। और कुछ? थैंक यू। डिवोर्स चाहिए ना तुम्हें, दे देता हूँ, लेकिन इस तरह कोर्ट कचहरी में अपने घर की इज्जत को ख्वार नहीं करा सकता मैं। पता नहीं चाचा को ये बात कब समझ आएगी। वैसे दुनिया में इतने अनहोने वाकयात होते हैं जिया, क्या ही होता कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाती। तो क्या होता? क्या होता? होता क्या होता, किसी के बाप की जरूरत नहीं थी हम दोनों को अलग कर सकता, डट के खड़ा हो जाता पूरी दुनिया के सामने। लेकिन चलो, अब तो तुम डिसाइड कर ही चुकी हो कि हमने अलग होना है। अब ये बातें करने का क्या ये फायदा। तो नोटिस वापस लेने आई है, ये ऐसे क्यों कह रहा है? हाँ। जल्दी उठाओ डीजे, कहीं अम्मा पापा का कुछ ना बता रहा हो। हाँ बोल। आईपैड ऑर्डर हो गया है, 2 दिन में तेरे पास पहुंच जाएगा। काम हो जाना चाहिए, सिचुएशन संभाल ले, समझ आ गई? ओके बॉस। आईपैड ऑर्डर हो गया है। क्या कह रहा था? ये हमारे साले बहनों की, आई मीन हम कजिन्स की बात है। डोंट वरी। ये ज्यादा ओवर ना हो। और सुनो, तुम मेरे भाई को रिश्वत नहीं। तुम, तेरे भाई को रिश्वत कौन नहीं दे रहा है? आप क्यों टेंशन ले रही हैं? तुम्हारा बाप जो है ना, उसने कसम खा ली है पूरे खानदान में मुझे जलील करने की। मुझे तो लगता है ये तुम्हारी फुफियां ही भड़का रही हैं। फुफियों को क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है।
तुम्हारा बाप जो है ना, जो इतना सीधा साधा बनता है, वो है नहीं। देखा नहीं है, बीजान को भी पटा लिया है। सच में कोई तो सीधा बीजान नहीं है कौन सा वो। चाहती है कि ये शादी हो? बस एक दफा ये शादी हो लेने दो, फिर तुम देखना ऐसा पत्ता काटूंगी इस जिया का, याद रखेगी। तो आपको अभी भी लगता है कि ये शादी होगी? मैंने तो ये ख्याल अपने दिल से ही निकाल लिया है। मसूमा, आग लग गई घर के चिराग से। अल्लाह खैर, क्या हो गया? तू यहाँ पे ना सर पे पटियां बांध के बैठी रहे, और वो बिल्लो ना वहाँ पे बांदरी से इच्छादारी नागन बन के ना तेरे सर के ताज के ऊपर बैठ के नाच कर रही है। ऐसी कौन सी नागिन है बिल्लो जो जलाल जैसे बेसुरी बीन के सामने नाच रही हो? पूरी आवाज भी निकाल के मुझे दिखाई। पता, इस वक्त जलाल भाईजान जो है ना, वो जोगी नहीं बने हुए फनियर नाग की तरह उस नागन के इर्द गिर्द नाच कर रहे। बड़ा जरीला माहौल हुआ भाई, कान का चल। दफा करो शाना। बचे, अल्लाह तुम्हें बुरे लोगों के शर से बचा। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए खसूसी दुआ कर कर आया। जलाल खान मर जाएगा, लेकिन किसी को मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं देगा अपने औलाद का तरफ। देख ले, नमाज की टोपी पहन के झूठ बोल रहे हैं जलाल भाई। यार ये कैसे बोलती है ना। और जलाल में कैसा झूठ बोल रहा है ना, गलत। हाँ, मैं दुआ कर रहा था। जलाल भाई, मैं तुझे बता रही हूँ। शुक्र है तुमने खोला का केस तो वापस लिया। अरसल, अब्बा ने ना एक हंगामा खड़ा कर देना है घर में, अगर अब्बा को पता चल गया तो। जब कहोगी ना दे दूंगा डिवोर्स, लेट डाउन नहीं करूंगा तुम्हें इस दफा। आई स्वेयर दे दूंगा जब कहोगी। ऐसे क्या हाँ, देख रही हो? अरसल को पता है कि देने की अब नौबत हम नहीं इस आई। टॉपिक को छोड़कर प्लीज घर चल सकते हैं? मैंने तो ये टॉपिक शुरू भी नहीं किया था। रुको, डीजे का फोन है, पकड़ो। हेलो, हाँ डीजे। जी आप क्यों चाहती हैं कि आप घर वापस आए? तो मेरी लाश गेट पे पड़ी हो, किबरत का निशान बनकर। किस किस्म की बातें कर रहे हो? चुप करो डीजे। अम्मा के अंदर चंगेज खान की रूह आ चुकी है, आप जल्दी आ जाओ वापस। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तुम सिचुएशन को कंट्रोल करो, हम लोग बस 10 मिनट में आ रहे हैं। चलो चलो ना। क्या हुआ है? अरे मैं तुम्हें गाड़ी में बैठ के सब बता। यार ये रोमियो जूलियट के 10 मिनट भी खत्म नहीं हो रहे हैं। अम्मा के अंदर रूह आ चुकी है, मैं क्या करूं? सोचना पड़ेगा, अंदर जाना भी अजाब है ना। हाँ, अंदर जाना अजाब है। तो ये क्या इसने सबको बोला है कि वो मंदिर गई हुई है जिया? किंजा, तुमने अपने बाप को कहीं देखा है? फजूल बातें मत करो, मुझे बताओ किधर है? लॉन में बैठे होंगे किसी दरख्त के नीचे। आजकल आम का सीजन है। अच्छा, तुम जाओ जरा अपने नए कपड़ों को देखो। नए कपड़ों को जल्दी देखो। जल्दी। का मौसम अच्छा है, दोबारा का मौसम मर्जी है। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? किसकी शादी का? मर जाओ जलाल अहमद। घर में जवान बेटी की शादी के बजाय तुम अपना बैंड बजाने का सोच रहे हो। ओ बस करो, अगर किसी ने बिलोजी की तरफ उंगली भी उठाया तो हम उसका हाथ काट देगा। तुम इस औरत के लिए अपनी बीवी के सामने आन खड़े होगे। हाँ, बिलोजी के लिए हम दीवारें चीन है जिसको कोई नहीं अबूर कर सकता। दीवार, और वो भी चाइना की। वो जाओ जाओ, जलाल खान किसी से डरता वरता नहीं है। अच्छा, आज तो इसने मासूमा के सामने बोल दिया। हम कहेगा हम तो चलो। जिया, क्या जरूरत थी हुमा के घर जाने की इस वक्त? अम्मा, डीजे ने आपको बताया तो था। वो तो है ही थाली का बैंगन, उसकी किसी बात पर एतबार नहीं है मुझे। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आलिया पहुंचने वाली है। शुक्र है टाइम से आ गई। और सुनो, कोई अच्छा सा ड्रेस पहनना, यूं ऊल जुलूल हालत में ना आ जाना आलिया के सामने। ढूंढ रही हूँ ना, पहन कर आती हूँ। ये इसके आगे पीछे ही घूमता रहता है। कोई भी कलर पहन लो, सब सूट करता तुम पर। भाई जाहिर है इज्जत माब साद साहब आ रहे हैं। अजिया साहब आ तो देख ले, खास बात तो है भाई। जिया को लग रहा होगा इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं, ये इतना कूल डूड बना फिर रहा है।
ये मैंने दिया था ना बर्थडे पे, ये तो कभी ना पहनना। ऐसा ना हो कि कहीं साथ साथ लुढ़क ही जाए, इसलिए ये भी कैप्स। ओह गॉड, शायद उसको कुछ गंदा सा पहनाएगा। हाँ, ये स्ट्रैटेजी अच्छी है इसकी। ये पहनकर तुम एकदम जहर लगती हो। अगर इसके बाद भी तुम्हें साग ने पसंद कर लिया तो उससे शादी कर लेना 100%। मुझ जैसे बदतमीज जंगली पहाड़ी बकरे से तुम्हारी जान जो छूटने वाली है जिंदगी भर के लिए। पहनो, आपके हीरो आने वाले हैं। अब वो बोलती नहीं है कुछ आगे से, और ये इतना बोलता है। ये वही अच्छे वाला कुर्ता पहनेगी। आज के पार्ट में लड़के वाले तो नहीं आ पाए। आई थिंक वो एपिसोड 26 के पार्ट 1 में आएंगे। हमें लग रहा था कि लड़के वाले आएंगे और तब कुछ नोकझोंक होगी इनके बीच में, या फिर मतलब दोनों इनसिक्योर फील करेंगे, पर हो सकता है कि वो हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिले। पर आज के पार्ट में जिया जो थी अपने कपड़े डिसाइड कर रही थी, और जैसे मतलब वो कह रहा था ना ये मत पहनो, उसके कपड़े डिसाइड कर रहा था, वो सीन तो मुझे बहुत पसंद आया। ओवरऑल आज का पार्ट काफी इंटरेस्टिंग था। आई थिंक आज के इस पार्ट 2 में ना जो स्ट्रैटेजी अरसल ने यूज की है जिया के खिलाफ वो बहुत अच्छी चल रही है। वो उसे पूरी तरीके से इस चीज के लिए मजबूर कर रहा है कि देख अब बस अब तेरा छुटकारा होने वाला है, तो जल्दी डिसीजन ले सब कुछ। और आई थिंक जिया इस चीज को समझ रही है कि ये इतना कूल डूड क्यों बना फिर रहा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो शायद हो सकता है कि 26 एपिसोड में हमें फाइनली वो मोमेंट देखने को मिल जाए जब अरसल वो 3 लफ्ज जो वो सुनना चाहता है जिया के मुंह से वो शायद सुन लेगा। तो हमें तो आज का पार्ट 2 बहुत पसंद आया। उम्मीद करते हैं आप सबने भी एंजॉय किया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।